जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन पेजेस चैनल पर। आज हम सुनेंगे एकादशी पारण की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों ही बहुत श्रद्धालु थे और हर महीने एकादशी का व्रत अवश्य करते थे। वे व्रत तो करते, परंतु पारण यानी व्रत खोलने का महत्व ठीक से नहीं जानते थे। कभी बिना समय दे के प्राण कर लिया, कभी देर से। धीरे धीरे उनके जीवन में परेशानियां आने लगी। घर की सुख समृद्धि घटने लगी, स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, परिवार में तनाव बढ़ गया। एक दिन भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण विधि पूर्वक द्वादशी के दिन किया जाए। व्रत के बिना पारण अधूरा है, जैसे दीपक बिना ज्योति की। भगवान ने आगे समझाया, जो भक्त एकादशी का व्रत कर द्वादशी को सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में तुलसी जल और सात्विक भोजन से पारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। परंतु यदि कोई पारण न करे और व्रत का फल अधूरा रह जाता है। ब्राह्मण दंपति ने भगवान के वचनों का पालन करना शुरू किया। वे हर एकादशी के बाद द्वादशी को सूर्योदय के समय तुलसी जल और फल लेकर पारण करते। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। बीमारी और कलेश मिट गए। परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बन गया। नगर के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सभी ने उनसे प्रेरणा लेकर विधि पूर्वक एकादशी पारण करना शुरू किया। तभी से यह परंपरा बनी कि एकादशी का व्रत करने वाला हर भक्त द्वादशी को नियम पूर्वक पारण करे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, व्रत तभी सफल होता है जब उसका पारण नियम और समय अनुसार किया जाए। पारण का अर्थ है संयमित रूप से व्रत को पूर्ण करना। पारण न करने से व्रत अधूरा रह जाता है और उसका पूरा फल नहीं मिलता। तुलसी जल और सात्विक भोजन से पारण करने से घर परिवार में सुख समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, यह थी एकादशी पारण की पावन कथा। आशा है यह कथा आपके जीवन में भक्ति और अनुशासन का प्रकाश लाएगी। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हेमा नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका घर संपन्न था, लेकिन वहाँ शांति और प्रेम का अभाव था। रोज किसी न किसी बात पर कलह हो जाती और हेमा का मन बेचैन रहने लगा। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। हेमा ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मैं पूजा पाठ करती हूँ, व्रत रखती हूँ, परंतु मेरे घर में शांति क्यों नहीं है। महात्मा ने उत्तर दिया, बेटी, यदि तुम सचमुच सुख और संतोष चाहती हो तो द्वादशी के दिन तुलसी माता की श्रद्धापूर्वक पूजा करो। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह स्वयं श्री हरि की प्रिय है। जहाँ तुलसी रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। हेमा ने उसी दिन से संकल्प लिया। जब द्वादशी का दिन आया, उसने स्नान कर स्वस्थ कपड़े पहने, तुलसी माता को जल चढ़ाया, दीपक जलाया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। पूजा करते समय उसे ऐसा लगा जैसे तुलसी माता मुस्कुरा रही हो। उस रात हेमा ने एक दिव्य स्वप्न देखा। तुलसी माता प्रकट होकर बोली, पुत्री, आज से तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारा परिवार सदैव सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। सुबह जब हेमा जागी तो उसने पाया कि घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले कलह और चिंता थी, वहाँ अब प्रेम और हंसी का माहौल था। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध होने लगा। नगर की अन्य स्त्रियां भी उनसे प्रेरित होकर द्वादशी पर तुलसी पूजा करने लगी। तभी से मान्यता है कि द्वादशी को तुलसी माता की पूजा करने से घर में दरिद्रता, रोग और कलेश दूर होकर
सुख आता है। यह कथा हमें सिखाती है कि तुलसी माता केवल पौधा नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। द्वादशी की पूजा से परिवार में प्रेम और व्यवहारिक सुख बढ़ता है। तुलसी माता का आशीर्वाद जीवन को शांति और संतोष से भर देता है। तो यह थी द्वादशी की पावन तुलसी कथा। तुलसी माता और श्री हरि आपके घर आंगन को सुख और समृद्धि से भर दे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।